दोस्तों आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने जनवरी में एक टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट पेश किया था। ये T20 टूर्नामेंट है और इसमें इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 4 टीमें हिस्सा लेंगी अगर ये टूर्नामेंट पास हो जाता है, अप्रूव हो जाता है। बात अब कॉन्सेप्ट लेवल से आगे निकल गई है और पीसीबी ने पूरा प्लान बना लिया और इस प्लान को पीसीबी प्रपोज करेगा आईसीसी की बैठक में, आईसीसी की मीटिंग में जो होने वाली है दुबई में अप्रैल के नेक्स्ट वीक में। इस प्रपोजल में क्या क्या बातें हैं, इसमें किस बोर्ड को कितने पैसे की कमाई हो सकती है, ये टूर्नामेंट कब हो सकता है, इन सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। साथ ही यह भी बात करेंगे कि इस टूर्नामेंट के पॉजिटिव्स क्या हैं और इस टूर्नामेंट के नेगेटिव्स क्या हैं और ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पे मेरी क्या राय है। ये सब चीज़ें बात करेंगे विस्तार से, डिटेल से। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो क्रिकेट लवर्स, मैं हूं विक्रम प्रताप सिंह, आपका दोस्त और होस्ट। और पिछले जनवरी में जो है रमीज़ राजा ने एक यूनिक कॉन्सेप्ट पेश किया था। उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें हर साल एक टूर्नामेंट खेले, T20 टूर्नामेंट खेले, तो इससे चारों बोर्ड की काफ़ी ज़्यादा कमाई हो सकती है। साथ ही इससे आईसीसी की भी कमाई हो सकती है और बाकी मेंबर्स बोर्ड की भी कमाई हो सकती है। तो रमीज़ राजा ने अपने कंसेप्ट को जो है अब एक प्रपोजल के रूप में ढाल दिया है और अब ये प्रपोजल जो है अब पेश होने वाला है। तो दोस्तों ये टूर्नामेंट क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट है, यानी कि इसमें 4 टीमें भाग लेंगी। एक टीम इंडिया है ऑब्वियसली, एक टीम पाकिस्तान है, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। रमीज़ राजा का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान आर्च राइवल हैं, इस तरह से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी जो है आर्च राइवल हैं। साथ ही इंग्लैंड और पाकिस्तान खेलेंगे या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी आपस में खेलेंगे तो भी बहुत सारे लोग इन मुकाबलों को देखेंगे और ये टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा हिट हो जाएगा, सुपर हिट हो जाएगा और इससे सभी बोर्ड को ठीक ठाक रेवेन्यू मिलेगी। रमीज़ राजा ने कहा है कि ये टूर्नामेंट एनुअल टूर्नामेंट होगा और इसे 4 देशों में बारी बारी से आयोजित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका प्रपोजल जो है आईसीसी की बैठक में जो अप्रैल के 2nd वीक में होने वाली है उसमें रखा जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं टूर्नामेंट के फॉर्मेट की। तो पीसीबी के मुताबिक, पीसीबी के सोर्सेज जो रिवील किया है, ESPN क्रिकइन्फो पे एक आर्टिकल है इस टूर्नामेंट के हवाले से, उस आर्टिकल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप पढ़ भी सकते हैं। उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं वो अब जान लेते हैं। प्रपोजल में कहा गया है कि 6 लीग मैच खेलेंगे, मतलब 4 टीमें हैं, चारों टीमें आपस में एक बार खेलेंगी तो लीग मैच जो है टोटल 6 होंगे और साथ में फाइनल होगा। फाइनल के ब्रैकेट में मैंने एस भी लगाया कि फाइनल भी हो सकता है और फाइनल्स भी हो सकते हैं। कैसे, समझिए। देखिए, सभी टीमें आपस में एक लीग मैच खेलेंगी तो 6 लीग मैच हो जाएंगी और फाइनल जो है या तो एक फाइनल होगा या बेस्ट ऑफ 3 का फाइनल ऑप्शन भी आजमाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में जो पहले ट्रायंगुलर सीरीज होती थी, आपको याद होंगी, चाहे इंडिया खेलने जाए या पाकिस्तान खेलने जाए, ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी और एक इंडिया और एक पाकिस्तान की टीम होती थी या कोई भी 2 टीमें और होती थी और जो फाइनल में बेस्ट ऑफ 3 मॉडल होता था, मतलब 3 फाइनल होते थे, जो टीमें 2 मैच जीत जाती थी टूर्नामेंट उसके नाम हो जाता था। पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया में ट्रायंगुलर सीरीज जीत चुकी है और इंडिया की टीम भी जो है ऑस्ट्रेलिया में ट्रायंगुलर सीरीज जीत चुकी है, ऐसी सीरीज जिसमें 3 फाइनल होते थे। तो यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि या तो इसमें एक फाइनल हो या बेस्ट ऑफ 3 फाइनल हो। अगर एक फाइनल होगा तो टूर्नामेंट में टोटल 7 मैच होंगे और अगर 3 फाइनल होंगे तो टूर्नामेंट में टोटल 9 मैच होंगे। मतलब 2 वीकेंड में जो है ये टूर्नामेंट खत्म हो सकता है। मतलब शनिवार को, सैटरडे को टूर्नामेंट शुरू होगा और नेक्स्ट संडे को जाकर के ये टूर्नामेंट खत्म हो सकता है। छोटा सा जो विंडो चाहिए इस टूर्नामेंट को आयोजित कराने के लिए, और विंडो भी प्रपोज कर रहा है पीसीबी कि किस महीने में जो है ये टूर्नामेंट हो सकता है। तो पीसीबी का कहना है कि सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में जो है ये टूर्नामेंट कराया जा सकता है। क्यों ऐसा पीसीबी कह रहा है? क्योंकि सितंबर लास्ट और अक्टूबर की जो शुरुआत होती है वो इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सीजन की शुरुआत होती है। मतलब उस समय इन तीनों देशों में क्रिकेट होता है, तो ये तीनों देश जो है उस टाइम में जो है इस टूर्नामेंट को होस्ट कर सकते हैं। साथ ही इस टाइम पे जो है इंग्लैंड में क्रिकेट सीजन खत्म हो रहा होता है, तो इंग्लैंड भी जो है इस टाइम पीरियड पे यह टूर्नामेंट होस्ट कर सकता है। तो मतलब इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अगर बारी बारी से भी होस्ट बनते हैं तो सबके पास इस समय में, इस टाइम फ्रेम में, सितंबर लास्ट में या अक्टूबर की शुरुआत में अपने अपनी कंट्री में इस टूर्नामेंट को होस्ट करने का मौका होगा। उस समय का वेदर ऐसा होगा कि ये टीमें, ये कंट्रीज जो हैं अपने देश में ये टूर्नामेंट को होस्ट कर सकती हैं। अब सबसे बड़ी बात जो आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि इस टूर्नामेंट से कमाई कितनी हो सकती है। दोस्तों पीसीबी का मानना है कि इस टूर्नामेंट से $650 मिलियन USD की कमाई हो सकती है और ये कमाई जो है वो ब्रॉडकास्ट राइट और स्पॉन्सरशिप राइट से की जा सकती है। $650 मिलियन को अगर आप रुपए में, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो करीब 5,000 करोड़ रुपए की रकम आती है और अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो करीब 12,000 करोड़ रुपए की रकम निकल करके आती है। मतलब एक सीजन
में 5,000 करोड़ रुपए इंडियन या 12,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी यह टूर्नामेंट जनरेट कर सकता है। पीसीबी का कहना है कि जो राशि, जो अमाउंट जनरेट होगा इस टूर्नामेंट से, उसको जो चारों टीमें उसके बीच बांटा जा सकता है। साथ ही आईसीसी को भी फंड दिया जाएगा, जो उसी में से हिस्सा दिया जाएगा, ताकि आईसीसी उन टीमों को पैसे दे जो टीमें इनमें हिस्सा नहीं ले रही हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ हो गई, श्रीलंका हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई। इसके अलावा एसोसिएट कंट्री जो है उनको भी कुछ ना कुछ शेयर दिया जाएगा। ऐसा पीसीबी इसलिए कह रहा है ताकि बाकी जो बोर्ड मेंबर हैं, बाकी जो बोर्ड्स हैं, इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, वो सपोर्ट करें इस टूर्नामेंट को, इसका विरोध ना करें। अब बात कर लेते हैं कि इस टूर्नामेंट के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वाकई ये चारों टीमें आज की तारीख में वर्ल्ड क्रिकेट की 4 प्राइम टीमें हैं। पॉपुलैरिटी के लिहाज से इनका सपोर्ट बेस काफ़ी बड़ा है। इंडिया में आप जानते ही 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, जिसमें आधी से ज़्यादा क्रिकेट के लिए मैड है। पाकिस्तान में भी 22 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, वो भी काफ़ी क्रिकेट को पैशनेटली फॉलो करते हैं। इंग्लैंड में 6 करोड़ लोग हैं, ब्रिटेन समझ लीजिए, और ऑस्ट्रेलिया में भी ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक आबादी है, और सभी जो है चारों देशों में क्रिकेट को बहुत फॉलो किया जाता है। तो इसलिए टूर्नामेंट का हिट होना तो 100% श्योर है अगर ये टूर्नामेंट होता है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इससे $650 मिलियन हर साल जो है जनरेट होगा, तो ये अमाउंट भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। इससे इंडिया की खैर कमाई पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन और एक्स्ट्रा कमाई अगर मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपए जनरेट होता है इस टूर्नामेंट से इंडियन करेंसी में, और 1,000 करोड़ ही इंडिया के हिस्से में, बीसीसीआई के हिस्से में आता है, तो बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान के हिस्से में भी जाता है, अगर उतनी ही रकम जाती है तो ये भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी हेल्प मिलेगा, ईसीबी को भी हेल्प मिलेगा, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी जो है इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सितंबर लास्ट और अक्टूबर की शुरुआत का जो विंडो है, इसको किसी बड़े टूर्नामेंट में अब तक यूज़ नहीं किया जा रहा था। ये तीसरा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। चौथा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पीसीबी चाहता है कि ये टूर्नामेंट आईसीसी कराए, ये एक आईसीसी टूर्नामेंट कहलाए। अगर ये आईसीसी टूर्नामेंट होता है तो बहुत बड़ी बात होगी, पूरी दुनिया की नज़र जो है इस पे जमी रहेगी। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस टूर्नामेंट में 4 ही टीमें खेलेंगी, और हर साल आप कह रहे हैं कि वही 4 टीमें खेलेंगी, तो बाकी टीमें तो इसमें इंक्लूड नहीं है। भले आप उसको पैसे दे देंगे, रेवेन्यू शेयर कर देंगे, लेकिन जो टीमें नहीं खेलेंगी, जो कंट्री जिसमें हिस्सा नहीं लेंगे, उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इस टूर्नामेंट में होगी, ज़रूरी नहीं है। और आईसीसी में अगर बात आई, डिबेट हुई, तो वो इसका विरोध भी कर सकते हैं, वो कह सकते हैं इस टूर्नामेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि बाकी सभी टीमों का जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा पैक है, और ऐसे में समय निकालना एक्स्ट्रा किसी टूर्नामेंट के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और तीसरा बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आईसीसी के इवेंट ऑलरेडी हर साल कोई ना कोई एक इवेंट हो रहा है। किसी साल आपको T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, किसी साल वनडे वर्ल्ड कप हो रहा है, किसी साल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, लाइन में लगी हुई वुमेंस क्रिकेट ढेर सारी हो रही है, तो आईसीसी टूर्नामेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में इसके लिए आप समय कैसे निकालेंगे, और आईसीसी ऐसे में इसके लिए समय कैसे निकालेगी, यह सोचने वाली बात हो सकती है। तो ये टोटल जो मामला था वो मैंने आपको समझाया है। आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू।